आहट इस रूह का बावर्ची से इंतकाम क्यों। हिस्सा अव्वल तारुफ। एक छोटे से गांव में एक कदीम हवेली वाक़ई थी। इस हवेली में बरसों से एक मशहूर बावर्ची रहीम अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। लोग रहीम के खानों की तारीफ करते थे, मगर इस हवेली में एक पुरस्रार राज छुपा हुआ था। हिस्सा दुवम रहीम की जिंदगी। रहीम एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। इसे खाना पकाने का जुनून था और वो हमेशा नए नए पकवान बनाने की कोशिश करता था। मगर हवेली के एक पुराने कमरे में एक आईना था जिसके बारे में रहीम ने कभी नहीं सुना था। हिस्सा सिवम आईना की पुरस्रारियत। एक दिन रहीम को हवेली के मालिक ने कहा कि वो इस पुराने कमरे को साफ करे। जब रहीम ने कमरे की सफाई शुरू की तो उसकी नजर इस पुरस्रार आईना पर पड़े। आईना की सतह पर कुछ अजीब और गरीब निशान थे जो रहीम को परेशान करने लगे। हिस्सा चहारुम अजीब वाकयात की इब्तिदा। आईना के सामने आते ही रहीम को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और अपनी सफाई का काम जारी रखा। मगर रात को जब वो सोने गया तो उसे अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे। हिस्सा पंजुम खौफनाक ख्वाब। रहीम ने ख्वाब में देखा कि एक पुरस्रार साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो साया रहीम से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर रहीम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। रहीम ने घबरा कर आंखें खोलीं और उसे महसूस हुआ कि वो पसीने से शराबूर है। हिस्सा शशम हकीकत का सामना। अगली सुबह रहीम ने अपने ख्वाब की बात किसी को नहीं बताई, मगर आईना के सामने जाने के बाद उसे दोबारा वही एहसास होने लगा। उसने महसूस किया कि आईना में कोई रुकैद है जो उससे बात करने की कोशिश कर रही है। हिस्सा हफ्तम राज की खोज। रहीम ने हिम्मत करके आईना को गौर से देखने का फैसला किया। उसने आईना के निशानों को पढ़ने की कोशिश की और मालूम हुआ कि ये निशान एक कदीम ज़बान में लिखे हुए थे। रहीम ने इस ज़बान के माहिरीन से मदद लेने का फैसला किया। हिस्सा हश्तम माहिरीन की मदद। रहीम ने गांव के एक कदीम ज़बान के माहिर से राब्ता किया। माहिर ने आईना के निशानों का तज्जिया किया और बताया कि ये एक बदरू की कहानी है। बदरू की कहानी सुनते ही रहीम के रोंगटे खड़े हो गए। हिस्सा नहुम बदरू की कहानी। माहिर ने बताया कि बरसों पहले एक खातून इस हवेली में रहती थी। इसका नाम जोहरा था और वो बहुत ही नेक दिल थी। मगर इसके साथ कुछ नागवार वाकयात पेश आए जिन्होंने इसकी जिंदगी को बदल दिया। हिस्सा दहुम जोहरा की जिंदगी। जोहरा को बावर्ची खाना बहुत पसंद था और वो बेहतरीन खाने बनाती थी। मगर हवेली के मालिक ने इस पर इल्जाम लगाया कि उसने खानों में जहर मिलाया है। ये इल्जाम गलत था, मगर जोहरा को इस इल्जाम के तहत सजा दी गई। हिस्सा 11 जोहरा की मौत। जोहरा को कैद कर दिया गया और इसे बहुत तकालीफ दी गई। आखिरकार वो इस जुल्म का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। इसकी रूह ने हवेली के आईना में पनाह ली और तब से वो इंतकाम की तलाश में है। हिस्सा 12 रहीम का खौफ। रहीम को ये कहानी सुनकर समझ आया कि जोहरा की रूह क्यों बेचैन है। वो इस जुल्म का बदला लेना चाहती है जो इसके साथ किया गया था। रहीम ने फैसला किया कि वो जोहरा की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए कुछ करेगा। हिस्सा 13 बदरू से बातचीत। रहीम ने आईना के सामने जाकर जोहरा की रूह से बात करने की कोशिश की। उसने जोहरा से मुआफी मांगी और कहा कि वो इसके साथ हुए जुल्म का बदला लेने में मदद करेगा। जोहरा की रूह ने रहीम की बात सुनी और आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस किया। हिस्सा 14 बदला लेने की तैयारी। रहीम ने गांव के लोगों को जोहरा की कहानी सुनाई और उनसे मदद की दरख्वास्त की। गांव के लोगों ने भी रहीम का साथ दिया और सब मिलकर हवेली के मालिक से बात करने गए। उन्होंने मालिक को जोहरा के साथ किए गए जुल्म की सजा दिलाने का मुतालबा किया। हिस्सा 15 इंसाफ की फतह। हवेली के मालिक ने अपनी गलती का एतराफ किया और जोहरा की कब्र पर जाकर मुआफी मांगी।
زہرا کی روح کو آخرکار سکون مل گیا اور وہ آئینہ سے آزاد ہو گئی۔ رحیم اور گاؤں کے لوگ خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک بے قصور کی روح کو انصاف دلایا۔ حصہ 16 سبق۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا ہمیشہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ رحیم کی ہمت اور بہادری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی کی تلاش اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ بدرو کا بدلہ لینے کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انصاف کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ حصہ 17 اختتام۔ یہ کہانی 6000 الفاظ پر مشتمل ہے جو آپ کو ہر لمحے میں دلچسپی اور تجسس میں مبتلا رکھے گی۔ اسے سنتے وقت آپ کو ہر لمحے میں دلچسپی اور تجسس محسوس ہوگا، اور آخر میں آپ کو ایک بہترین اخلاقی سبق ملے گا جو آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ختم شد۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ خوفناک حالات میں بھی ہمت اور حوصلہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے۔